हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी की नई शादी हुई थी और दरवाजे पर सलोनी अपने पति के साथ गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी कि तभी वहाँ पर एक मोटा सा सांप आता है और नीलेश को काट कर चला जाता है। सांप के काटते ही नीलेश की मौत हो जाती है। ये देख अब सब आस पड़ोस के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उन सभी को देखकर सलोनी की सास कुलवंती सलोनी को ताना कसते हुए कहती है, हे भगवान, हर घर में तो लक्ष्मी आती है, लेकिन मेरे घर में तो राक्षसनी आई है, आते ही मेरे बेटे को खा गई। उसकी बातों को सुन कुलवंती की एक पड़ोसन कहती है, अरे बहन, तू अपनी नई बहू को क्या बोल रही है? उसने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे बहन, उसने ही तो सब कुछ किया है। इसने तो घर में कदम भी नहीं रखे और दरवाजे पर ही मेरे बेटे को खा गई। अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही है? जरा घूंघट के पीछे बहू का हाल तो सोच, उस पर क्या बीत रही होगी। शादी को अभी एक दिन भी नहीं हुआ और उसके पति की ऐसे मौत हो गई। अगर तेरे बेटे को सांप काट कर चला गया तो बेचारी की क्या गलती है? हाँ मम्मी, भाभी को अंदर तो बुला लो। कुलवंती कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को ऐसे जाते देखकर मीनू ही अब अपनी भाभी को अंदर लाती है। कुछ समय बाद पड़ोसियों के साथ मिलकर कुलवंती अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करती है, जहाँ नई बहू की मुंह दिखाई होनी थी और नई बहू को सज धज कर सबके सामने बैठना था। तो वही मीनू अपने हाथों में सफेद साड़ी लेकर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी भाभी। सलोनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो वही अब मीनू अपनी भाभी के कंधों पर हाथ रखती है और सलोनी की तरफ देखती है। तो सलोनी अपनी ननद को पकड़कर बहुत जोरों से रोती है और उसको रोता देखकर मीनू कहती है, भाभी खुद को संभालिए, आपको इस तरह टूटना नहीं है। लेकिन ननद जी, मैं तो सुहागन होते ही विधवा हो गई। भाभी आप हिम्मत से काम लीजिए और ये सफेद साड़ी पहनकर नीचे आ जाइए। पूजा होनी है और उस पूजा में आपका होना जरूरी है। मीनू अब अपनी भाभी सलोनी के हाथ में सफेद साड़ी रखकर चली जाती है। उस सफेद साड़ी को देखकर सलोनी खुद से रोते हुए कहती है, मारे मेरी किस्मत, शादी के बाद लोगों की कितनी तरीके की रस्में होती है, लेकिन मेरी किस्मत में तो। सलोनी अब सफेद साड़ी पहनकर अपने घर के हॉल में आती है और पूजा में बैठ जाती है। और जब पूजा शुरू होती है तभी पीछे से कुछ पड़ोसन आपस में बातें करती हुई कहती है, अरे बहन, देखा, नई बहू तो आई है और आज उसकी मुंह दिखाई होनी थी, लेकिन भगवान की लीला तो देखो। बेचारी पूजा में तो बैठी है, लेकिन मुंह दिखाई की नहीं, बल्कि अपने पति की मौत की पूजा में बैठी है। हाँ बहन, सही बोल रही है। सलोनी सब की बातें सुनकर रह जाती है और कुछ समय बाद सभी औरतें आती हैं और सलोनी के माथे से उसकी बिंदिया, सर से सिंदूर और हाथों से चूड़ियां तोड़ने और उतारने लगती हैं। और ऐसे ही अब सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद सलोनी अपने कमरे में जा रही थी। उसको कमरे में जाता देखकर कुलवंती कहती है, अरे ओ मनहूस, कहाँ जा रही है? अरे घर का काम तेरे माँ बाप करेंगे क्या? पहले तो आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे घर में रानी बनकर इस घर पर राज करने का इरादा है तेरा? पर मम्मी जी। क्या मम्मी जी? जाकर घर के काम कर और सबसे पहले खाना बना दे, भूख लगी है मुझे। सलोनी अब खाना बनाने लगती है। कुछ ही समय बाद खाना बनाकर वो अपनी सास को खिलाती है। उसको देख कुलवंती अपनी बहू सलोनी से कहती है, अरे ओ डायन, तुझे एक चीज बता दूं कि जब किसी औरत का पति मर जाता है तो वो खुद को भगवान की दासी बना देती है। इसलिए अब से तू सुबह सूरज के उगने से पहले खाएगी पिएगी और शाम को सूरज डूबने के बाद ही खाने पीने को हाथ लगाएगी, समझी? जी मम्मी जी। अब सलोनी वहाँ से चली जाती है और यूं ही समय गुजरता है। देखते ही देखते अब सलोनी की शादी को पूरा 1 साल बीत चुका था। और ऐसे ही एक दिन सलोनी मंदिर में पूजा कर रही थी और भूखे प्यासे रहने की वजह से अब सलोनी को चक्कर आ जाते हैं। वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे जमीन पर गिरती है वैसे ही वरुण नाम का लड़का उसको अपनी गोद में उठाकर मंदिर के किनारे बिठा देता है और उसके ऊपर पानी के कुछ बूंदे छिड़कता है। और जब सलोनी को होश आता है तब वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सलोनी उसके हाथों से पानी को दूर गुस्से में फेंकते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे क्या हो गया, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि आप बेहोश होकर नीचे गिर गई और आपको बस पानी ही तो पिला रहा हूँ मैं।
मुझे पानी नहीं पिला सकते हो, समझे? अरे हद है, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझसे ऐसे ही बोल रही हैं। ये सही है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि एक विधवा सूरज उगने से पहले ही खाना पीना सब कर लेती है और शाम को सूरज डूबने के बाद ही वो कुछ खा सकती है। ये कैसी बात कर रही हो तुम तो मुझे आजकल के जमाने की लड़की लग रही थी, लेकिन तुम तो वही पुराने जमाने के रूल को अप्लाई कर रही हो। सलोनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को अब सलोनी के दिमाग में बस वरुण था, तो वहीं वरुण के ख्यालों में सलोनी थी। अब ऐसे ही अगले दिन एक बार फिर सलोनी मंदिर जाती है और एक बार फिर सलोनी को वरुण दिखाई देता है। उसको देखकर अब सलोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान देख वरुण भी अब उसके पीछे पीछे आने लगता है और दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। धीरे धीरे अब दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन सलोनी वरुण के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी सलोनी की एक पड़ोसन उसको देख लेती है और उसकी सास को सारी बात बताती है। जिसके बाद जब सलोनी अपने घर आती है तो उसकी सास उसको एक लात मारते हुए कहती है, तू तो छुछुंदर निकली, कभी इस घर मुंह मारती है तो कभी उस घर। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर अब कुलवंती अपने बहू को बेहद पीटने लगती है और सलोनी के घर ये सब हंगामा एक लड़का देख लेता है जो कि वरुण का दोस्त था। वो तुरंत सारी बात वरुण को बताता है। फिर क्या था, वरुण अपनी कार निकालता है और सलोनी के घर पहुंचता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, आप सलोनी को नहीं मार सकती हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं वरुण। ऐसे कैसे नहीं आता मैंने तुमसे प्यार किया है सलोनी। मैं तुझे जिंदा जला दूंगी कल मुही। रुक जा, तेरे बाप को बताती हूँ सब कुछ और मैं तेरी बदनामी करवाती हूँ। बस मम्मी जी, अरे मेरी भी जिंदगी है, कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जीऊँ। हाँ, मेरे बेटे को खा गई और अब अपने अरमान पूरे करेगी तू। विधवा होने के बाद भी अपनी जवानी वाली प्यास तेरी पूरी नहीं हुई है ना, जो उसे बुझाने के लिए तू जाएगी। उन सभी के बीच बहस हो रही थी और कुलवंती के इतने कड़वे बोल सुनते ही उसकी बेटी मीनू वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, बस करो माँ, अरे शादी वाले दिन भैया को सांप ने काट लिया तो इसमें भाभी की क्या गलती। तुम उसको जिस तरह से रखती हो वो कोई आरामदायक जिंदगी नहीं बल्कि नरक से भी बदतर जिंदगी थी वो भाभी के लिए। और अगर आज भाभी ने अपना जीवन साथी को चुन लिया तो क्या गलत किया। भाभी आप जाओ, इस विधवा के बंधन को तोड़कर आप शादी कर लो। और वैसे भी इंसान दूसरी शादी तब करता है जब उसका डाइवोर्स होता है या उसका पार्टनर इस दुनिया में ना रहे। और भैया तो अब रहे नहीं, तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हैं। तुम सही कह रही हो मीनू, अभी बहू की उम्र ही क्या हुई है। बहू मुझे माफ कर दे, जा बहू, जी ले अपनी जिंदगी। इस तरह अब सलोनी वरुण से शादी कर लेती है और अपनी सास का आशीर्वाद लेकर वरुण के साथ उसके घर चली जाती है और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।